क्या आप जानते हैं कि आपकी गाय भैंस के लिए अनाज एक जहर की तरह काम करता है। हर साल न जाने कितनी गाय भैंस इस अनाज के कारण ही अपनी जान गंवा देती हैं या लाखों बीमारियां, हजारों बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों आपका घरेलू अनाज या फिर जो अनाज आप अपने पशु को खिलाते हैं उसकी वजह से वो मौत का शिकार हो जाती हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं इस समस्या को और जानते हैं इसके समाधान के बारे में। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कब पशुओं के लिए अनाज खतरनाक हो जाता है या फिर आखिर कब पशुओं की जान अनाज खाने की वजह से चली जाती है और आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर साधारण शब्दों में से समझे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट की वजह से होने लगता है। यानी कि जब पशुपालक भाई अनाज को सही तरीके से नहीं रखते और वही अनाज पशुओं को खिला देते हैं तो इसकी वजह से न केवल पशु की उत्पादकता घट जाती है बल्कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें इससे पहले आप हमारे छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। हम अक्सर अपने घर का खराब खाना या फिर खराब चीजें पशुओं को खिला देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि पशुओं की जो शारीरिक संरचना है या फिर उनके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारी तरह ही हैं और अगर हम उन्हें खराब आहार देते हैं तो इसका असर न केवल उनकी उत्पादकता पर पड़ता है बल्कि इसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और ऐसा ही देखने को मिलता आ रहा है लंबे समय से, यानी कि बहुत लंबे अरसे से पशुपालक भाई अपने पशुओं को खराब अनाज खिला देते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत तक हो जाती है। अब ये अनाज खराब होता कैसे है और आखिर क्यों पशुपालक भाई खराब अनाज पशुओं को खिला देते हैं। सीधा सा कारण है कि इस अनाज का इस्तेमाल वो अपने घर पर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। इसी के कारण कुछ सोचते हैं कि इसे खराब जाने से बेहतर है कि पशु को खिला दें। ऐसे में पशु उसे खा तो लेते हैं लेकिन उसे पचा नहीं पाते और इसकी वजह से ये अनाज उनके पेट में जम जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं और बहुत सारी अन्य समस्याएं भी पैदा होने लगती है। लेकिन इस समस्या से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले पशुपालक भाइयों को ये देखना होगा, समझना होगा कि जब भी वो पशुओं के लिए अनाज एकत्रित करें या फिर खरीदें तो उसे एक ऐसी जगह स्टोर करके रखें जहां नमी ना पहुंचे, क्योंकि यही नमी पशुओं के लिए जो अनाज एकत्रित किया गया है उसे खराब कर देती है। इस नमी के चलते अनाज के अंदर अक्सर फंगस पड़ जाता है और यही फंगस बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी चीज को पे फंगस लगता है तो उसमें सफेद सफेद कलर का कुछ दिखाई देने लगता है या फिर अगर आप अनाज की तरफ देखेंगे तो काला होना शुरू हो जाता है या फिर हल्का सा पीला होना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आपको आपका अनाज ऐसा कुछ दिखाई देने लगा है तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इस अनाज को खराब होने दें या फिर फेंक दें, लेकिन किसी भी सूरत में इसे पशु को ना खिलाएं। अब जानते हैं कि आखिर पशुओं की मौत इस फंगस भरे अनाज से क्यों हो जाती है। तो आपको बता दें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंगस का जो इलाज है, फंगस से लगी बीमारियों का जो इलाज है वो संभव ही नहीं है। यानी कि ऐसा कोई ठोस इलाज ही नहीं है जिसके जरिए पशु ठीक हो सके। यही कारण है जिसकी वजह से हर साल हजारों पशुओं की मौत हो जाती है। तो इस बात का पशुपालक भाइयों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि किसी भी सूरत में अपने पशु को फंगस लगा हुआ अनाज या फंगस लगी हुई कोई भी चीज खिलानी नहीं है, वरना ये उसकी मौत का कारण बन सकती है। अब इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज, जब भी आप पशु के लिए अनाज खरीदें या फिर घर का भी अनाज खरीदें तो उसे एक ऐसी जगह पर स्टोर करें जहां पर नमी ना पहुंचे, और अगर नमी नहीं पहुंचेगी तो फंगस भी नहीं लगेगा। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा ये, अगर आपको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं फंगस लगा हुआ अनाज आपने गलती से अपने पशु को खिला दिया है या फिर किसी और ने खिला दिया है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बिना देरी के उनका इलाज शुरू करा दें या फिर उन्हें दवाई दिला दें ताकि वे ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें और उनकी उत्पादकता बनी रहे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अनिमोल साथी मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। धन्यवाद।